दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और आज हमारे खास मुलाकात में खास मेहमान हैं ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब। आप किस तरह से इस समाज में लगातार सेवाएं दे रहे हैं या यूं कह सकते हैं कि लगातार दूसरे कार्यकाल में आपकी सेवाएं जारी हैं। विपक्ष का भी एक अहम रोल आप अदा कर रहे हैं, लेकिन आपका जीवन क्या रहा है, किस तरह से आप राजनीति में आए हैं, इसके अलावा जीवन के ऐसे कुछ अनछुए अनकहे पहलू भी हैं। कुछ कहना है किस तरह से राजनीतिक सफर आपका शुरू हुआ है और लोगों के साथ में अटैचमेंट कैसे देखते हैं आप? देखो, राजनीति के लिए तो मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे को भी राजनीति में आना पड़ेगा या जनता की सेवा करनी पड़ेगी। मैं एक किसान का बेटा हूं और खेती हमारा मेन मतलब पेशा है। मेरे दो भाई फौज में हो गए, पिताजी फौज में ही शांत हो गए थे। घर पे खेती करने वाले कोई नहीं थे। मैंने 7वीं पास करके और पढ़ाई छोड़ दी थी और 12 साल मैंने खेती की। खेती करने के बाद में आज आप जानते हो कि खेती के अंदर कितना खर्चा लगता है, किसान बेचारा कैसे जीता है। केवल और केवल खेती के अंदर उस टाइम का भी मैं जो हिसाब लगाता था, मेरा शुरू से लिखा पढ़ी करना और हिसाब रखने का मेरा शुरू का ही मतलब एक तरह का आदत में था। तो मैं हिसाब लगाता था और 12 महीने का फिर हिसाब देखता था तो केवल और केवल फसल के अंदर जो वो चारा बचता था वो हमारे मवेशियों के लिए बचता था, बाकी जीरो था। उसके बाद में मैंने मजदूरी करने का प्लान किया, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था जो कि मैं सरकारी नौकरी लग जाता। मेरे साथी सारे सरकारी नौकरी लग गए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे को कभी 1000 रुपये की तनख्वाह की कहीं नौकरी मिलेगी। तब जाकर मैंने तगारी डालने के लिए मन बनाया कि तगारी डालें, मजदूरी करें, ताकि उसके अंदर न सर्दी में फसल खराब होगी, न गर्मी में होगी और न बरसात में होगी, न ओला गिरेगा। रोज़ की मजदूरी मिलेगी, वो खरी मिलेगी और मेरा पेट गुजारा करूँगा। ये गोदा इंटरप्राइजेज लिमिटेड का काम था, जो जनरेटर, रशिया का जनरेटर पहले हिंदुस्तान में गिने चुनी कंपनी ही फिट करती थी। उसके अंदर मैं रीगर कम ऑपरेटर फिटर का काम करता था। तब मेरे को गोदा जी ने रखा, पाँव कट गया। फिर मैंने देखा कि अब मैं तो किसी काम का नहीं रहा, तो वापस मेरे को यहाँ पर इन्होंने इनको यही कहा कि मैं काम करने के काबिल तो रहा नहीं, क्योंकि पाँव कट गया, चल फिर नहीं सकता था। तो फिर मैं रीगर फिटर ऑपरेटर की सब कुछ अनुभव होते हुए भी मैंने यहाँ पर उनको यही कहा, मैंने कहा चौकीदारी में रख लो, मैं आपकी ईमानदारी से सेवा करूँगा। और यहाँ पर मेरा काम बढ़ाया। आज भी मेरे पास में आज की तारीख में 100-125 लेबर मेरे पास में काम कर रही है और मजदूरों को मैंने परिवार की तरह रखा। और जब अच्छा काम किया तो 5 साल पार्षद नहीं रहा और गुलाब जी भाई साहब और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कहा, बोला कि आपको एमएलए का टिकट दिलवाएंगे। और पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक तगारी डालने वाला मजदूर आदमी को उन्होंने एमएलए का टिकट देके जो मेरे पे जो वास्तव में इतना बड़ा सम्मान किया, उस सम्मान की बदौलत आज मैं जनता के बीच में हूँ और जनता का सुख दुख में मैं उनके पास खड़ा रहता हूँ। 70 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक दोबारा नहीं जीता, मगर आज जनता का मैं जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। मेरे माँ बाप है, जैसे गुलाब जी भाई साहब भी कहते हैं और हकीकत भी है कि नेता की उम्र केवल और केवल 5 साल की है। 5 साल में दोबारा जीवित होता है या फिर मरता है, यानी कि हारता है और जीतता है तो जीवित होता है। तो ऐसे करके 5 साल में जब जनता ने मेरे पे जो विश्वास जताया, पार्टी ने भी मेरे पे फिर और मतलब आशीर्वाद रखा। दोबारा 2018 में मेरे को टिकट मिला तो मैं आज दोबारा विधायक रह के जनता की बखूबी सेवा करने का जो मैंने लक्ष्य लिया था कि इस जिंदगी में कुछ जनता की का भला करूं, हमने प्रयास किया है कि जो वास्तव में पहले 2013 में जब मैं विधायक बना था, तब हमारे पास अध्यापक 40% भी नहीं थे। और आज भी मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार भी रही तब भी हम 60-65% तक पहुँचे हैं। मगर आज भी
जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के अंदर जो बच्चों के पढ़ाने के लिए जो उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अध्यापक होना चाहिए वो आज भी नहीं है। और चाहे हमारी सरकार हो और चाहे विपक्ष की सरकार हो, हर आदमी शहर के नज़दीक लगना चाहता है। और आज की तो दशा ही ऐसी है, जो सारे के सारे शहर के नज़दीक की स्कूलों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अध्यापक है और हमारे ट्राइबल के अंदर अध्यापक जाना ही नहीं चाहते हैं। आज हमारा जाबला देख लो, उधर है सरूपाल और मूनडूंगरी और हाइलाकुई और ऐसे इंटीरियर एरिया में जाके देखो तो आज वास्तव में हमारा अध्यापकों की कमी की वजह से एक तो कोरोना आ गया, इस वजह से तो ही है, मगर अध्यापकों की कमी की वजह से हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत पीछे है। जब तक शिक्षा का स्तर बराबर प्रॉपर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा ये समाज ऊपर नहीं उठ पाएगा। दोस्तों, जीवन में हमेशा देखने को मिलता है या तो सुख में साथी मिलेगा या दुख में साथी मिलेगा, लेकिन सुख और दुख में एक साथी के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में फूल सिंह जी मीणा गुलाब जी कटारिया के साथ में रहते हैं, एक विपक्ष का अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। और मेवाड़ में दोनों ही विधायक जो है वो समय समय पर सरकार की योजना को या सरकार की जो रीति नीति है उसका विरोध करते देखे जाते हैं। लेकिन सवाल की बात कर लेते हैं, कितने सवाल आपने अभी तक पूछ लिए, कितने प्रश्न उत्तर आप कर चुके हैं? गर्ग साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि जनता ने हमारे को चुना है और वहाँ पर हमारी समस्या वहाँ विधानसभा में उठाएंगे तो वो फील्ड में दिखेगी। और वास्तव में जो अधिकारी जो यहाँ काम नहीं कर पा रहा है वो विधानसभा में क्वेश्चन लगाने के बाद में उसको ईमानदारी से सही जवाब देना पड़ेगा। हकीकत सामने आती है। और 5 साल मेरे पहले गुजरे, उसमें भी विधानसभा के टाइम पर एक सत्र जो चलता है, जो बजट सत्र चलता है, उसके अंदर 40 प्रश्न हमारे तारांकिक लगते हैं और 60 प्रश्न अतारांकिक लगते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और मैं हर साल हर बजट सत्र में 100 क्वेश्चन बराबर लगाता आया हूं और उसका जवाब भी कोई जवाब तो 2-2, 3-3 साल में भी आया, मगर आया। और अभी भी मैंने फर्स्ट जब गया तब सवाल लगाया, उसका आज भी जवाब आ रहा है। अभी भी मैंने सबसे पहले 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर दिए और आज 295 भी लगा रहे हैं, 131 भी लगा रहे हैं, याचिकाएं भी लगा रहे हैं, तो उससे हमारा काम में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन सर, एक अब आपको नहीं लगता है कि अभी जो घटनाएं समाज में होती है बहन बेटियों के साथ में, हमारे चैनल की एक मुहिम चल रही है स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम से, बेटियों की सेल्फ डिफेंस, उनकी आत्मरक्षा के लिए कम से कम जूडो कराटे मार्शल आर्ट हो। लड़की अगर कहीं जा रही है और उसको उसकी सुरक्षा कवच के तौर पे, या यूँ कह सकते हैं कि उसकी वो जानकारी है, तो वो अपना बचाव कर सकती है। क्या हम सामाजिक स्तर पर भी इन बातों को कहीं न कहीं लागू कर सकते हैं? और कम से कम आपके क्षेत्र में तो एक आध वार्ड में तो इस तरह की शुरुआत की जा सकती है। क्या आप ये भी मानते हैं कि अब सरकारों को इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अपनी सुरक्षा के लिए आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए और वास्तव में आम जनता को भी सजग रहकर अपने बहन बेटी को अपने बल पे खड़ा होने के लिए, मतलब मजबूत करने के लिए उसको प्रेरित करना। और जो बीड़ा उठाया था फूल सिंह जी मीणा ने कि जो 10वीं और 12वीं जो लड़कियां पास हो रही है उनको हवाई यात्रा करानी है, वो कैसा महसूस करते हैं? हम तो सब तस्वीरों में दिखाते रहे, देखते भी रहे, उनको कवर भी करते रहे, आप कैसा? गर्ग साहब, आपकी चैनल का मैं किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं कि आपने ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मेरे को भी याद नहीं रहता है कि मैंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, मगर वास्तव में जब मेरी 5 बेटियां हैं, मेरे को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, तब मैंने सोचा कि यार लड़कियां होकर, जब वास्तव में मैं पार्षद था तब मेरे को बेटियों ने कहा कि पापा जी आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मैं जब मिडिल स्कूल का विद्यार्थी 40 साल पुरानी स्कूल छोड़ दी, उसके बाद में पढ़ाई के लिए कहे तो मैंने बच्चों को मना कर दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, पाका अंडार घाट नहीं लागे बेटा। अब मैं 40 साल पढ़ाई छोड़े हो गया और 55 साल की उम्र हो गई, बीए होने आ गई, हो गई भाई बीए कर ली। अब तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट और बाकी रह गया, नहीं तो एमए का फॉर्म भी भर दिया, मगर 2 पेपर बाकी रह गया था, जो वो 2 करना बाकी है। तो मेरी बेटियों ने मेरे को प्रेरित करके और इसमें मतलब
प्राइवेट परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने पढ़ाया और टिप्स लिख कर देते थे, नोट्स बनाकर देती थी। उसको मैं गाड़ी में साथ में जाता था और रात को आता तो वो मेरे को 2 घंटा मेरे को पढ़ाती थी। उसकी वजह से मैं आज बीए भी पास हो ही गया। 2 सब्जेक्ट जो कर लूंगा, मुझे विश्वास है। वह यात्रा का मैंने जब बीड़ा उठाया कि ये बच्चियों को प्रेरित करें अपन, जो बच्चियां और उठे, तब मैंने फर्स्ट में 2015 में मैंने वादा किया था कि जो भी बच्चियां 80% अंक लाएगी तो उसको हवाई यात्रा कराऊंगा। शुरू में मेरी 3 बालिकाओं ने हवाई यात्रा की। उसके बाद में जब दूसरे साल मेरा ये लगातार रहा और जब उन्होंने दूसरे साल 6 लड़कियों ने हवाई यात्रा की और फिर मैंने देखा जब मैं वहाँ पे स्कूल में जाता था तो कुछ बच्चियों ने मेरे से सवाल किया, आप एसटी को ही ले जाते हो तो हम भी उस बहन के साथ में पढ़ाई करते हैं और अच्छे अंक लाते हैं, क्या हमारे को भी हवाई यात्रा कराओगे? उस बच्ची का दर्द मेरे को लगा और मेरे मन में आया कि वास्तव में इस बच्ची ने बराबर मेहनत की और बराबर अंक लाई और वो बच्ची चूक गई। तो मैंने उसी टाइम कहा, मैंने कहा बेटी अब जो भी बच्चियां सर्व समाज की कोई भी 80% या ऊपर अंक लाएगी तो मेरी विधानसभा की बच्चियों को हवाई यात्रा करूंगा। और बच्चियों ने 23 बच्चियों ने 80% अंक लाकर एक दफ़ा हवाई यात्रा की। यहाँ से जयपुर गए, मुख्यमंत्री जी से मिले, वहाँ के मंत्रियों से मिले, विधानसभा दिखाई और उनको हवाई यात्रा से ले गया और ट्रेन का एसी कोच में लेकर आया। और वो बच्चियों की जो वास्तव में आत्मा इतनी खुश थी, एक बच्ची की माँ तो रोने लग गई। वो रोने क्यों लग गई? वो ये कह रही थी कि मैंने तो कभी ट्रेन में नहीं बैठा और आज मेरी बेटी हवाई यात्रा कर रही है। राजनीतिक बातें काफ़ी होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन अगर हम शहर के विकास के हिसाब से बात करें तो कुछ क्या ऐसे प्रयास भी किए जा सकते हैं जो विकास में सामाजिक भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो और शहर के लिए कुछ और बातें हो सके? क्या आप मानते हैं कि हम एक दूसरे की, दोनों की पार्टी की अगर बातों को भूलें तो क्या विकास में और भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सहभागिता जो हमारी रहती थी तो यूं लगता था हमने काम किया, ये हमारा काम है। आज सरकार बहुत सारा काम कर देती है। पहले स्कूलों के अंदर कमरे भी हम जन सहयोग से ही बनाते थे। आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया। जन सहभागिता से जो काम होता है उसका मजा ही कुछ अलग रहता है, उसकी जवाबदारी भी रहती है, क्वालिटी का भी ध्यान रहता है और वो ये सोचता है कि मेरा भी अंश इसमें लगा है, अच्छा काम होना चाहिए और देश का विकास होना चाहिए। हमारा शहर वास्तव में पूरे के पूरे हिंदुस्तान में उदयपुर का नाम ही है और होना भी चाहिए, वास्तव में भी होना चाहिए। हमारा उदयपुर तो यहाँ राजस्थान की कश्मीर है। जी। तो देखिए फूल सिंह जी मीणा साहब से आज कई बातें हमने की, कई मुद्दों पर ऐसी बात हुई जो शहर के विकास की बात भी आती है। उसके अलावा बहन बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी जो सेल्फ डिफेंस कोर्स है उसको पाठ्यक्रमों में लागू किया जाना चाहिए, ऐसा भी आपका कहना है। यही नहीं, आदिवासी इलाका में सरकार और विपक्ष के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी भी अब एक अलग रूप में तय होनी चाहिए, आज ऐसा इंटरव्यू में कहा गया है। हम फूल सिंह जी मीणा साहब से आगे भी इसी तरह से जानते रहेंगे और जैसा कि अब चुनाव का वक्त भी करीब आ रहा है तो कई मुद्दों की बात होगी, लगातार हम जानते रहेंगे। आपने सर हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। मगर आपने इस मेरे से पूछकर मेरी पुरानी यादों को याद ताज़ा की, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद रमेश जी। घर तो इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि देश और समाज की हर स्टोरी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।